स्वागत करता हूँ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट लॉस की टाइप नंबर 3 है। यू पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपकी पढ़ाई चल रही है। टाइप नंबर 3 है। क्या है टाइप? सीपी इक्वल टू एसपी। जब सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो, किस प्रकार का क्वेश्चन हो? ऐसा 15% कम क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा? हमें बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करेंगे देखो। क्या कहता है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। किसका कहता है? 15 वस्तुओं का। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य की बात कर रहा है, 15 वस्तुओं का। तो 15 गुणा क्या कहता है? क्रय मूल्य की बात है, सीपी इक्वल टू 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितने के बराबर है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 गुणा में 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो एसपी कर दिया। 10 वस्तुओं का हमने क्रय मूल्य निकाला, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने इतनी कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? देखो, ये सीपी है, ये एसपी है, इसके नीचे आ जाएगा एस, और ये 15 है, ये इसके नीचे आ जाएगा 10 के नीचे। ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे हम, करेंगे। इस साइड ये मल्टीप्लाई, जो ये एसपी है, ये इस साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, ये दूसरी साइड में एसपी, जो ये 15 है, ये एसपी दूसरी साइड लेकर जाएंगे। एसपी को भी क्या हो जाएगा? ये कहेगा किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जाएगा अपॉन में। ये 15 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड जब जाएगा तो कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट जो है अपॉन में। कैसे करेंगे देखो। सीपी अपॉन अपॉन एसपी इक्वल टू सीपी अपॉन 10 हमारे पास सेम है, इस साइड था इसका। कैसे निकाला हमने इसको? अपॉन में लेके हम 15 को हम यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और थोड़ा 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 5 से इसको किया। 5 से कितनी बार? 2 बार। 5 से कितनी बार हमारे पास आएगा? 3 बार। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब दोनों का डिफरेंस देखो किस प्रकार होगा। देखो, ये हमारे पास क्या था? सीपी। ये हमारे पास होगा एसपी। सीपी हमारे पास 2 है, एसपी हमारे पास 3 है। सीपी हमारे पास कितना दिया गया है? 2 दिया गया है सीपी। एसपी हमारे पास कितना दिया गया है? देखो, एसपी 3 है। दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है? 1 प्लस के। कितना प्लस का साइन देगा? प्लस का साइन देगा तो क्या करेंगे? देखो भाई, कितने पर है? सीपी पर 1/2। हमने 2 ही क्यों लिया? 2 इसलिए लिया है क्योंकि सीपी हमेशा अपोन में आता है। क्योंकि जो लाभ होता है या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, कि जब प्रतिशत निकालते हैं कितने से गुणा करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से हमने मल्टीप्लाई, 2 से इसको हमने कट किया तो कितना आएगा? 50%। कितना हमारे पास जो कितना आया? 50%। लाभ कितना आया? 50% आया। तो ऑप्शन कौन सा है? C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको क्लियरिटी के साथ आपको मैंने क्वेश्चन कराया। किस प्रकार क्वेश्चन किया एक बार और मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, एक बार हम फिर से एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, अब बात सुनते हैं। क्वेश्चन कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्या कहता है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो हमने लिखा 15 गुणा सीपी इक्वल 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने की? 10 वस्तुओं के। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है। अब कहता है क्या? अब मैं आपको बताऊं। देखो, ये जो ये एसपी है, इसके नीचे लाएंगे हम, अपोन में जाएगा। अब ये वाला जो 15 है, हम इसके नीचे लेके जाएंगे 10 के अपोन में जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू 10/50। यहाँ तक हम पहुंचे। तो हमने थोड़ा सा और 5 से डिवाइड किया, 5 से इसको, 5 से इसको, तो हमारे पास कितना आया? 2/3 निकल के आ चुका है हमारे पास। अब हमको पता है सीपी रेसो एसपी जो होता है हमारे पास 2:3 आया है। अब दोनों का डिफरेंस देखो, कितने का अंतर है? प्लस के 1 का। क्योंकि पहले 2 था, अब 3 हो गया। कितने का अंतर है? प्लस के 1 का अंतर है। तो कैसे निकालेंगे भाई? 1/2 प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंट का, एक बार फिर से बताता हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में सीपी गुणा में कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो हम थोड़ा कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो भाई, अब दे रखा प्रॉफिट कितने का? 1 रुपये का। कितने पे? 100, 2 पे। मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करते हैं, क्या प्रतिशत निकालते हैं, तो कितना आएगा? 50%। कितना हमारे पास निकल के? 50%। ऑप्शन कौन सा है आपको? C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 40 वस्तुएं, देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा पहला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, अब की बार आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के लागत मूल्य के, तो फिर प्रतिशत हानि बताओ क्या होगा आपका। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में जो कहेगा है, क्वेश्चन कहता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात पहले की गई है, तो 40 गुना में एसपी इक्वल 50 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर है 50 गुना में सीपी। अब यहाँ पर कंफर्म कर लिया। अब मैंने आपको बताया था ये एसपी जो है सीपी इसके नीचे लेके आएंगे, 40 भैया को इसके नीचे लेके जाएंगे। अब हम कैसे करेंगे, देखो एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 50 हमारे पास दूसरी साइड में ऑलरेडी था, 50 यहाँ पे ऑलरेडी है, अपॉन कितना आएगा हमारे पास 40, 10 से 10 हमने कट कर दी, तो सीपी रेसो एसपी, सीपी रेसो एसपी, तो सीपी की वैल्यू कितनी है 4 है, एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 5 दे रखी है होगा। अब दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, प्लस का 1 का है, कितने पे है 4 पे है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1/4। अब क्या लाभ की बात की गई है तो मल्टीप्लाई 100, तो 4 से हमने इसको कट किया, हमारे पास कितना आया है 25%। क्या है ये, प्रॉफिट आया है या हानि आई है, इसका हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि पहले 4 था अब कितना हो गया 5 हो गया। पहले हमारे पास 4 थी, जो क्रय मूल्य था वो हमारे पास 4 था, अब हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना 5 हो गया, तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो लाभ कितने का हुआ है, हमको 1 रुपए का लाभ हो चुका है। तो इस प्रकार 1/4 गुणा 100 कितने 25% के बराबर होता है। ऑप्शन कौन सा आपको लाभ है या हानि है, तो 25% का लाभ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम है क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है भाई, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 2 मैंने आपको करा दिए इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 है, ये टाइप नंबर 4 नहीं है वैसे, इसी का ये रूल नंबर 2 है, रूल नंबर हम 2 कहेंगे इसी टाइप का। ठीक है भाई, ये टाइप नंबर 4 नहीं है, इसको हम रूल नंबर 2 कहेंगे, क्योंकि हम इसको टाइप नंबर 4 मान सकते हो नहीं मान सकते, 2 ही कहेंगे। ठीक है, और देखो भाई कैसा कहता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है 800 में 2 वस्तु बेचने पर, क्या कहता है क्वेश्चन में, 800 रुपए में 2 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ बताओ कितने रुपए का होगा। देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो भाई कैसे करते हैं, 80 रुपए की 2 वस्तु बेची भाई साहब, उसने 2 वस्तु बेची हमारे पास, 2 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को वस्तुओं की लागत मूल्य पर, क्या कहता है लागत मूल्य पर लाभ होता है प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ कितने रुपए का होगा। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन कहता है 2 वस्तुएं बेचने पर, हमने 2 वस्तु को बेचा है, 2 वस्तु हमने बेच दी, कितने का लाभ होता है 5 वस्तुओं के लागत मूल्य पर, कितने वस्तु के 2 वस्तु हमने बेची है, कितने के बराबर लाभ हो रहा है 5 के बराबर होता हो रहा है, तो हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारे 2 है, क्योंकि 2 वस्तु हमने बेची है, कितने बार बेची है लाभ, तो लाभ की जो वैल्यू दी गई है हमारे पास कितना है, प्रॉफिट 5 का है, तो जो एसपी होगा, एसपी हमारे पास कितना होगा 7 होगा, 5 प्लस 2 प्रॉफिट प्लस सीपी, देखो जो एसपी होता है वो कितने के बराबर होता है, अगर मैं आपको बताऊं एसपी क्या होता है, जो हमारे पास विक्रय मूल्य होता है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है बच्चों प्रॉफिट प्लस के सीपी के बराबर। प्रॉफिट कितना का है 5 रुपए का है, सीपी कितना है 2 है, तो कितना बनेगा 7 बनेगा। तो लाभ प्रतिशत की बात की गई है हमसे, तो किस पे निकालते हैं हम, सीपी पे निकालते हैं, तो कैसे करेंगे देखो, जब हम सीपी पे लाभ प्रतिशत को सीपी पे निकालते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक अलग सी बात है, हमको पता है परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होता है पी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में कितने के बराबर 100 के बराबर होता है, पी अपॉन सीपी 100 के बराबर हो। अच्छी कैसे करेंगे, अब देखो प्रॉफिट कितने का है हमारे पास 5 का प्रॉफिट है, कितने का है 5 का प्रॉफिट है, सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 2 दी गई है, 2 कर दी, गुना जब प्रतिशत निकालने तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना किया, 5 से कितनी बार 2 से कितनी बार 50 बार, 2 से कितनी बार ये 50 बार चलेगा, तो 50 गुना में कितना 5, तो कितना आएगा 525, कितना बनेगा हमारे पास 250। इस क्वेश्चन का जो प्रॉफिट हुआ हमको कितने रुपए हुआ है 250 रुपए, ऑप्शन कौन सा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। देखो भाई कैसे है, एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ कैसे, आपको होगा सर ये 800 रुपए दे रखा सर, तो आपने यूज किए नहीं भाई, 800 रुपए का यूज कहीं है भी नहीं,
₹800 का आपका यूज नहीं करना है, ₹800 वैसे ही बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन के लिए देगा, ठीक है। हमें क्या कहता है, 2 वस्तुओं बेचने पर मैंने दुकानदार से आया तो उसने कहा कि मैंने 2 वस्तुओं को बेच दी। 5 वस्तु का लागत मूल्य है, मुझको जो मैंने बेची है उसमें मेरे 5 वस्तुओं को बराबर लाभ हुआ। तो लाभ बताना, तो वस्तु 2 होगी तो 5 हमने उसमें लाभ हुआ, तो वस्तु एसपी कितने वस्तु बेचे, हमने 7 वस्तु को बेचा है, तो 7 वस्तु मैंने बेची। इस प्रकार क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो आपको ज़्यादा समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। देखो भाई, अब क्या कहता है, 72 वस्तुएं बेचने पर हुई हानि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने आपके सामने, क्या करेंगे, देखो हमने माना अब की बार क्या क्या बोला क्वेश्चन में, क्या है, 72 वस्तुएं बेचने पर हानि हुई है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितने के, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो क्या हानि प्रतिशत होगी, ये बताना वो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है 72 वस्तु हमने बेची है, तो हम क्या करेंगे, लेट एसपी इक्वल टू 1 मान लेते हैं। एसपी हमने मान माना, 72 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु की हानि होगी, तो हमारे पास जो एसपी था, जो हमारे पास एसपी होता है वो कितना होता है, वो होता है पी प्लस के सीपी के बराबर होता है। पी प्लस के सीपी होता है, नहीं होता है। अब कह रहा है पी प्लस के सीपी होगा। अगर ये कहता है, ये देखो सॉरी, अब हानि की बात चल रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में, तो सीपी किसने के बराबर होता है, सीपी जो होता है हमारे पास एसपी प्लस के लॉस के बराबर होता है सीपी। सीपी वो कैसे हुआ मैं बताऊं, तो लॉस जो होता है वो होता है हमारे पास सीपी माइनस के एसपी के बराबर। ये हमारा होता है लॉस, ये मैंने आपको बताया लॉस ये होता है। तो इससे निकल के ये आया है, इससे हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हम उसकी जानकारी देते हैं एक बार। हमारे पास एसपी कितना दिया गया, 72 वस्तु बेच दी हमने, कितने के बेच दी, एसपी एसपी इक्वल टू हमारे पास 72 दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में कहता है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितना दे रखा हमको, लॉस निकाले तो कितना दे रखा हमको, 8 दे रखा है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो भाई क्रय मूल्य सीपी कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि एसपी प्लस लॉस जो होता है वो क्रय मूल्य बराबर होता है। तो 72 प्लस के 8 तो कितना होगा, 80। 80 रुपये हमारे पास क्या आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है। 80 रुपये कितना आया, क्रय मूल्य हमारे पास 80 रुपये आ चुका है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, अब क्या निकालना है, हमको निकालना है कि हानि कितनी हुई है, तो लॉस हमको निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट होता है एल अपॉन सीपी। एक मिनट, एल परसेंट निकालना है, एल अपॉन सीपी गुणा में कितने के बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। ये हमको पता है। एल कितना दिया गया, मतलब जो हानि दी गई है, वो जो हमारे पास हानि है बच्चों, कितनी दी गई है आपको, कितनी हानि दी गई है, 8 दी गई है। कितनी दी गई है, 8 हमको हानि दी गई। ठीक है भाई, हानि कितनी है, 8 हमको हानि दी गई है। ठीक है, 8 हमको हानि दी। अब कितनी सीपी कितना दिया गया हमको, 80 दिया गया, 80 दे दिया। अब जब प्रतिशत निकालते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से हमने मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। 8 से कितनी बार, 10 बार। तो 100 अपॉन में 10 कितना हो गया, 10%। तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया, आपका 10%। कितने की आपको हानि हुई है, आपको 10% की हानि हुई। ऑप्शन कौन सा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, आपके सामने आ चुका है। कौन सा है भाई, बी फॉर बाहुबली। बी 10% इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है। आपको डरने वाली बात नहीं थी, मैंने आपको बहुत इजीली मोड में आपको बताया कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है भाई, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगी। देखो अब कहता है 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को लाभ होता है। 33 मीटर कपड़ा बेचा उसने, उसको लाभ होता है। मीटर बेचकर कपड़े का लाभ होता है 11 मीटर लागत मूल्य। देखो 11 मीटर लागत मूल्य का लाभ, उसका लाभ है। देखो एक देखो लैंग्वेज थोड़ी मैं विजन किया भाई, इसलिए को ये थोड़ी कन लैंग्वेज जो थोड़ी इंग्लिश वाली थोड़ी। बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ राधे गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। जो 11 मीटर है वो लाभ कमाता है, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पर लाभ कमाता है। तो व्हाट परसेंट इज गेन, कितना प्रतिशत होगा ये प्रॉफिट हुआ, सो बता देखो। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सीपी इक्वल टू सीपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीपी की बात करें हम तो सीपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता नहीं है। सीपी को कैसे करेंगे, सीपी हमारे पास 33 मीटर कपड़ा हमने बेच दिया है,
जो हमारे पास लाभ निकल के आया, देखो 33 मीटर हमने कपड़ा बेचा है, 33 मीटर, एक पहले आप सीपी का निकालो, 33 मीटर कपड़ा बेचा, कितने का लाभ हुआ है हमको? लाभ हुआ है हमको कितने का? देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर हमने कपड़ा बेच दिया, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एसपी, कितने का लाभ हुआ है? 11%, 11 रुपये। किस पर लाभ हुआ है? 11 रुपए का क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। हमको पता है क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है 11 रुपए का, तो हमको क्या पता है? देखो जो एसपी होता है, जो सीपी है, कितने रुपए का गिरा हुआ? 11 रुपए का हमको लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ है? हमको 11 रुपए का लाभ हुआ है। तो 33 रुपए हमारे पास पहले थे, प्लस से 11 हो गए, तो कितना होगा? 44 होगा। तो 44 हमारे पास बन चुका है, तो 44 गुणा में, एक मिनट ऐसे समझो, एक मिनट, इसमें तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, देखो मैं बताऊंगा, तो समझो। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा हमने बेच दिया है, कितना? किसको बेचा? किस पर लाभ हुआ? वो क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने रुपए का? 11 रुपए का हमको प्रॉफिट है, 11 रुपए। किस पर प्रॉफिट है हमको? कितना कपड़ा बेचा हमने? 33 मीटर बेचा। प्रॉफिट कितना हुआ? क्रय मूल्य पर हमने बेचा, तो क्रय मूल्य पर हमको प्रॉफिट हुआ। तो सीपी हमारे पास कितना आ गया? 33